हेलो, नमस्कार, राम राम। आइए स्टार्ट करते हैं 14 सितंबर की क्लास। टाइटल है लिटिल सकर। लिटिल डिटरमिनर होता है, पता ही है आपको। लिटिल क्या होता है? डिटरमिनर। और सकर यहाँ पे क्या है? डिटरमिनर अगर दे रखा है तो आगे नाउन होगा निश्चित रूप से, ठीक है ना। तो सकर यहाँ पे क्या हो जाएगा? नाउन। तो ये दोनों चीज़ लिख लीजिए। लिटिल तो होता है डिटरमिनर और सकर क्या हो जाएगा? नाउन। अब इस सकर का मतलब क्या होता है? इसका मतलब होता है हेल्प। सकर से मतलब होता है हेल्प, या आप इसे ऐड भी कह सकते हैं, AID। लिटिल हेल्प दे रखा है तो लिटिल जब कोई डिटरमिनर के बगैर आता है, मतलब एक और अगर ए या देल नहीं लगा रखा है इससे पहले, तो ये से मान के चलना कि लिटिल जो है इसका मतलब होता है नो या नथिंग। अगर आगे नाउन है तो नो मतलब होगा इसका, तो इसका तो मतलब हो गया नो। और सकर का मतलब हो गया हेल्प, तो कोई सहायता नहीं, ये मतलब हो गया, ठीक है। कोई भी सहायता नहीं। किस बात को लेकर लिखा गया है? कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा, इसको लेकर लिखा गया है। कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा को लेकर एडिटोरियल लिखा गया है। अब एक बात और समझ लो यहां पे, एनी फेलियर टू एंकर इन्फ्लेशन। एंकर का मतलब होता है फिक्स करना, सिक्योर करना, जहां है उसको वहीं जमा देना। तो कोई भी अगर असफलता मिलती है किस चीज में? इन्फ्लेशन को रोकने में, तो ये जो असफलता रहेगी, इस असफलता की वर्ब है विल ऐड। ये जोड़ेगी क्या? खतरों को। किसमें? ग्रोथ में। तो ग्रोथ के सामने कुछ खतरे हैं। वृद्धि होनी चाहिए, इकोनॉमिक ग्रोथ होनी चाहिए, उसके सामने कुछ प्रॉब्लम्स हैं, रुकावटें हैं। उन खतरों में और बढ़ोतरी हो जाएगी अगर आप इन्फ्लेशन को रोक नहीं पाए तो। ये इसका मतलब हुआ। ऐड के साथ में प्रेपोजिशन टू लगता है, ये काम की बात है। तो क्या कहा? एनी फेलियर, एनी यहां डिटरमिनर होगा, फेलियर यहां पे नाउन होगा। ये डिटरमिनर है, ये नाउन है। तो कोई भी फेलियर किस चीज में? इन्फ्लेशन को रोकने में। वो क्या करेगी? वो ऐड करेगी किस चीज को? रिस्क को। रिस्क किस में? जो रिस्क है ग्रोथ में, उन रिस्क को। आगे देखिएगा, द लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा। तो जो हाल ही में ये डेटा आए हैं, किससे डेटा मिले हैं? NSO, नेशनल स्टैटिस्टिकल ऑफिस, राष्ट्रीय सांख्यिकी विभाग से डेटा जो आए हैं। विच शोज, विच किसके लिए आ रहा है? विच आ रहा है डेटा के लिए। डेटा सिंगुलर प्लूरल दोनों में सेम होते हैं, ध्यान रखना। ये सिंगुलर भी है, प्लूरल भी है। ये सिंगुलर भी है और प्लूरल भी है डेटा। तो ये क्या करता है? ये दिखाते हैं, जो हाल ही में जो आंकड़े सामने आए हैं वो दिखाता है। इसको सिंगुलर मान रखा है इसने। एन ईजिंग इन द पेस। पेस का मतलब है मूवमेंट, गति, कि गति थोड़ी धीमी पड़ी है। ईजिंग मतलब ढीली पड़ी है। और प्राइस गेन्स, प्राइस गेन्स का मतलब कीमतों में बढ़ोतरी की गति धीमी पड़ी है। कब से? जुलाई 15 मंथ हाई, जुलाई में जो 15 महीनों का उच्चतम स्तर था उससे ये थोड़ा सा धीमी पड़ गई है रफ्तार। प्रोवाइड्स लिटिल अश्योरेंस। अब यहां प्रोवाइड्स फिर किसके लिए है? CPI डेटा के लिए है। ये जो डेटा है ये यहां पे प्रोवाइड करता है, प्रदान करता है लिटिल अश्योरेंस। लिटिल यहां पे फिर से नो का मतलब होगा, क्योंकि इससे पहले ना ए है ना द है, तो इसको नो पढ़िए। अश्योरेंस का मतलब आश्वासन। तो ये कोई आश्वासन नहीं देता है। दैट की दैट कंजंक्शन है। किस बात का आश्वासन? कि रिटेल इन्फ्लेशन हैज एक्चुअली बिगन। रिटेल इन्फ्लेशन का मतलब होता है खुदरा महंगाई। हैज एक्चुअली बिगन, कि ये वास्तव में शुरू हो चुकी है। टू कम अंडर कंट्रोल, नियंत्रण में आना शुरू हो चुकी है। इस बात का अश्योरेंस नहीं है। एक बार फिर समझिए, लेटेस्ट कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स डेटा, जो CPI का जो वर्तमान डेटा जो NSO के द्वारा प्राप्त हुआ है, ये प्रोवाइड करता है, बिल्कुल भी अश्योरेंस नहीं देता है किस चीज की? कि खुदरा महंगाई वास्तव में नियंत्रण में आनी शुरू हो गई है। ये कोई आश्वासन नहीं है, ठीक है। बीच में क्या दिया? ये डेटा किसकी बात कर रहा है? ये डेटा क्या करता है? ये दिखाता है यहाँ पे कि यहाँ पे प्राइस गेन्स की गति धीमी पड़ी है। कब से? जुलाई के 15 महीनों के हाई से। जो जुलाई में 15 महीनों का सबसे उच्चतम स्तर था, उससे इसकी गति धीमी पड़ चुकी है, ये बताया गया है, ठीक है। अब यहां एक काम की बात यह है कि अश्योर, इंश्योर और एक ये इंश्योर, इन तीनों का मतलब पता हो, क्योंकि अश्योरेंस अश्योर से ही बना है। तो इसमें ध्यान रखिए कि ये जो अश्योर है इसका मतलब होता है आश्वस्त करना। टू मेक श्योर होता है इंग्लिश में, आश्वस्त करना। इसी को आप इंग्लिश में कहेंगे क्या? मेक श्योर। इंश्योर है, इसका मतलब होता है बीमा करना। आप इसे बीमा करना भी कह सकते हैं,
आप इसे सुरक्षा देना भी कह सकते हैं, ठीक है। और ये जो इंश्योर है इसका मतलब सुनिश्चित करना होता है। इंश्योर का मतलब क्या होता है? सुनिश्चित करना। अश्योर का मतलब क्या है? आश्वस्त करना। इंश्योर का मतलब क्या है? बीमा करना या सुरक्षा देना। ये इन तीनों के मतलब नोट कर लेना, कंफ्यूजिंग वर्ड्स में पूछ सकते हैं। ये बिगन जो है वो थर्ड फॉर्म है। बिगिन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, बिगिन होती है वर्ब की फर्स्ट फॉर्म, फिर सेकेंड फॉर्म होती है बिगेन, और फिर थर्ड फॉर्म होती है बिगन। ये ध्यान रखेंगे आप, ठीक है। इसके अलावा तो कुछ काम का है नहीं। एक्चुअली यहाँ पे एडवर्ब है, हैज़ हेल्पिंग वर्ब है, ये मैन वर्ब है, ठीक है। रिटेल इन्फ्लेशन सब्जेक्ट हो गया, ये कंपाउंड नाउन है, इसकी वर्ब है हैज़ बिगन। इसका स्क्रीनशॉट ले लीजिए आप। आगे कहना चाह रहा है वाइल द हेडलाइन ईयर ऑन ईयर पेस ऑफ इन्फ्लेशन। हेडलाइन इन्फ्लेशन का मतलब होता है टोटल इन्फ्लेशन। जहां पर भी नाम आ जाए हेडलाइन इन्फ्लेशन, जब कभी भी इस तरह के आर्टिकल्स आप पढ़ रहे हो जिसमें हम इकोनॉमी की बात करते हैं, तो इकोनॉमी की बात में हेडलाइन इन्फ्लेशन जो होता है इसका मतलब होता है टोटल इन्फ्लेशन। मतलब पूरी महंगाई, तो टोटल इन्फ्लेशन की बात करते हैं हम। फूड और एनर्जी भी इसमें शामिल करते हैं। एक होता है कोर इन्फ्लेशन, उसमें फूड और एनर्जी को माइनस कर देंगे आप, उसको बोलेंगे क्या? कोर इन्फ्लेशन। तो यद्यपि वाइल कंजंक्शन होता है, इसका मतलब यद्यपि है, दो क्लॉजेस को जोड़ता है। यद्यपि द हेडलाइन ईयर ऑन ईयर बेस, ये काम की बात है जब दो एक जैसी नाउन है, ये नाउन 1 ये नाउन 2, बीच में है प्रेपोजिशन, तो दोनों सिंगुलर होंगे, ये भी सिंगुलर होगी और ये भी सिंगुलर। जब दो एक जैसी नाउन प्रेपोजिशन जुड़कर आती हैं तो दोनों सिंगुलर आती हैं, तो दोनों सिंगुलर हैं। तो वाइल द हेडलाइन ईयर ऑन ईयर पेस, पेस का मतलब गति है, कि हालांकि जो हेडलाइन इन्फ्लेशन की गति है हर साल दर साल की बात करें डेसिलरेट हुई है। डेसिलरेट का मतलब गति क्या हुई है? रिड्यूस हुई है, कम हुई है। स्लाइटली मतलब थोड़ी बहुत। इन अगस्त में, और कहां तक गई है? 6.83% तक। फिर भी जो गेन्स इन फूड प्राइसेस है, मतलब खाद्य कीमतों में जो बढ़ोतरी है, गेन्स का मतलब बढ़ोतरी, मेजर्ड बाई, जो मापी जाती है या मापी गई, किसके द्वारा? कंज्यूमर फूड प्राइस इंडेक्स। तो सीपीआई के द्वारा जो मेजर की जाती है, मेजर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव होगा। स्टिल होवर्ड, ये जो बढ़ोतरी है इसकी वर्ब है होवर्ड। स्टिल का मतलब होता है इवन नाउ, ये एडवर्ब है, ये अभी भी। होवर का मतलब है स्टे एट ए पर्टिकुलर लेवल, मतलब किसी स्तर पर मंडराना, किसी स्तर पर रहना। तो ये अभी भी मंडरा रही थी। अनकंफर्टेबली मतलब बेचैन करने वाला विषय है। क्लोज टू का मतलब नजदीक, 10%, 10% के लगभग है। एक बार फिर समझिए, यद्यपि हेडलाइन जो इन्फ्लेशन की बात करोगे साल दर साल, वो तो कम हुई है थोड़ी बहुत अगस्त में और 6.83% तक पहुंची है, फिर भी खाद्य कीमतों की जो महंगाई है वहां पे अभी भी आप देखिए कि लगभग ये बेचैन करने वाला विषय है कि 10% के इर्द गिर्द बनी हुई है महंगाई, ठीक है। बीच में दिया कि ये फूड प्राइसेस को मेजर किसने किया है, तो मेजर्ड यहाँ पे एडजेक्टिव का काम कर रहा है। पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव है, जब एडजेक्टिव बाद में लगता है नाउन के तो इसे पोस्ट पोस्ट एडजेक्टिव के नाम से जानते हैं। काम की बातें क्या है? एक तो हेडलाइन इन्फ्लेशन जो है इसकी वर्ब है डेसिलरेट, एक्सिलरेट का ऑपोजिट है ये। दूसरी चीज यहाँ पे काम की ये है कि गेन्स की वर्ब है वो होवर्ड है, स्टिल है वो एडवर्ब है, और कुछ इसमें विशेष है नहीं। आगे कह रहा है एंड अर्बन कंज्यूमर्स, और जो शहरी उपभोक्ता हैं, अर्बन का मतलब रिलेटेड टू सिटी, रिलेटेड टू सिटी। एक होता है अर्बन, URBANE, ये भी ध्यान रखना। एक तो अर्बन ये वाला है URBAN, एक होता है URBANE। तो ये जो अर्बन होता है URBANE, इसका मतलब होता है सिविलाइज्ड, सभ्य। और ये जो अर्बन होता है ये होता है रिलेटेड टू सिटी, शहर से संबंधित। ये दोनों के में कंफ्यूजन हो सकता है आपको, तो कंफ्यूजिंग वर्ड्स में आपसे पूछ सकते हैं, इस चीज को ध्यान रखेंगे आप। जो अर्बन कंज्यूमर्स है इनफैक्ट मतलब इन रियलिटी, वास्तविकता में फेस्ड, अब ये कंज्यूमर्स की वर्ब हो गई फेस्ड, इन्होंने फेस किया फूड प्राइस इन्फ्लेशन ऑफ 10.4%। इन्होंने खाद्य महंगाई यहाँ पे फेस की है कितनी? 10.4% की खाद्य महंगाई शहरी उपभोक्ताओं ने फेस की है, ठीक है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप।
आगे कह रहा है 11 ऑफ द 12 आइटम्स ऑन द हैवी वेट फूड एंड बेवरेजेस ग्रुप ऑफ द सीपीआई। अब जो सीपीआई जो है कंज्यूमर प्राइस इंडेक्स, इस इंडेक्स में देखिए, इंडेक्स में क्या होता है, इंडेक्स में पॉइंट्स मिलते हैं आपको कि ये इस इंडेक्स में बिंदु शामिल है। तो इस इंडेक्स में शामिल होने वाले जो बेवरेज, बेवरेज का मतलब होता है जो खाद्य, मतलब जो पीने योग्य है, मतलब पेय पदार्थ जो हैं, पेय पदार्थों को क्या बोलते हैं, बेवरेज, पेय पदार्थ, पोर्टेबल जिसको बोलते हैं इंग्लिश में, पोर्टेबल, ठीक। और हैवी वेट का मतलब है इंपॉर्टेंट मान लो, या जिसका वेट ज्यादा हो, मतलब जो थोड़ा बड़ा पार्ट कवर करता हो, वो हैवी वेट है। तो कह रहा है कि 12 आइटम सीपीआई के अंदर हैं। सीपीआई जो इंडेक्स है उसमें, जैसे मान लीजिए ऐसे कोई इंडेक्स बनी हुई है, उसमें ऐसे करके 12 आइटम्स हैं। इन 12 आइटम्स में से ज़्यादा, मतलब बड़े आइटम्स जो कि ज़्यादा पार्ट कवर करते हैं, जो बड़े मुख्य भाग हैं, फूड और बेवरेज ग्रुप की बात करें, खाद्य और पेय पदार्थों की बात करें, उनमें से 12 में से 11 जो हैं, इन 11 की वर्ब है लॉग्ड। लॉग का मतलब है रजिस्टर या रिकॉर्ड। इसे आप रजिस्टर कह सकते हैं या आप इसे रिकॉर्ड कह सकते हैं। इन्होंने दर्ज किया 11 जो आइटम्स इन्होंने दर्ज किया, प्राइस इंक्रीजेज, मतलब इन्होंने प्राइस में इंक्रीज को क्या किया है, दर्ज किया है, कि कीमतों में बढ़ोतरी को दर्ज किया है। इसमें क्या हुआ है, विद ऑयल्स एंड फैट्स, जो ऑयल्स और फैट्स वाली कैटेगरी है, द सोल आइटम, ये एकमात्र आइटम, द सोल का मतलब है द ओनली, एकमात्र आइटम। लॉगिंग रजिस्टर किया है, ईयर ऑन ईयर डिक्लाइन, साल दर साल अगर देखें तो इसमें गिरावट आई है। डिक्लाइन का मतलब होता है फॉल, और इनमें इन लगता है गिरावट किस में आई है, प्राइसेस में। तो 12 में से 11 आइटम में तो हुई है बढ़ोतरी, केवल एक ही आइटम, एक ही कैटेगरी फूड, ये फैट्स और ऑयल्स वाली जो कैटेगरी है, ये एकमात्र ऐसी कैटेगरी है जिसमें कीमतों में गिरावट दर्ज की गई है। पोस्टिंग इट्स फर्स्ट सिक्वेंशियल इंक्रीज, पोस्टिंग मतलब पोस्ट करते हुए, दर्ज करते हुए अपनी पहली, सिक्वेंशियल का मतलब होता है कंसेक्यूटिव, क्रमशः इंक्रीज, ठीक है। तो इस प्रकार से यहां पे पहली अपनी क्रमिक इंक्रीज दिखाई है 9 मंथ्स में, 9 महीनों में। फिर समझना, 12 आइटम्स है सीपीआई के, उनमें से 11 आइटम्स किसमें, हैवी वेट फूड और बेवरेज कैटेगरी की बात कर रहे हैं, उसमें यहां कीमतों बढ़ोतरी हुई है। केवल एकमात्र आइटम ऑयल और फैट्स वाला है, उसमें यहां पे गिरावट आई है, साल दर साल देखें, ठीक है। अब यहाँ पे जो 11 आइटम्स हैं, इन्होंने अपनी पहली सिक्वेंशियल इंक्रीज दिखाई है 9 महीनों में, मतलब क्रमिक रूप से अगर देखें तो यहाँ पे इंक्रीज देखने को मिला है। वेजिटेबल्स हावेवर प्रोवाइडेड द सिल्वर लाइनिंग, सिल्वर लाइनिंग का मतलब होता है होपफुल प्रोस्पेक्ट, मतलब आशाजनक संभावना। होपफुल प्रोस्पेक्ट को क्या बोलते हैं, सिल्वर लाइनिंग। वेजिटेबल्स हावेवर मतलब हालांकि, तो वेजिटेबल्स ने प्रोवाइड किया क्या, सिल्वर लाइनिंग, आशाजनक एक चीज यहां पे, मतलब एक आशा की किरण दिखाई है। टू अ स्टिल क्लाउडेड आउटलुक, आउटलुक का मतलब होता है नजरिया, क्लाउडेड का मतलब है ये नजरिया कैसा है, ये कंफ्यूज्ड नजरिया है, भ्रमित है, ऑब्सक्योर्ड है, कुछ क्लियर स्पष्ट समझ में नहीं आ रहा है, उसको बोलते हैं क्या, क्लाउडेड। स्टिल का मतलब अभी भी, जो अभी भी एक आउटलुक बना हुआ है और ये भ्रमित कर देना नजरिया बना हुआ है, किसके लिए, फूड प्राइसेस के लिए। कैसे, विद टोमेटो लीडिंग एन एप्रिशिएबल मंथ ऑन मंथ डिफ्लेशन। एप्रिशिएबल का मतलब है कंसिडरेबल, एप्रिशिएबल का मतलब क्या है, कंसिडरेबल, बहुत ज्यादा। एडजेक्टिव है, जिन वर्ड्स के एंड में एबल आता है वो एडजेक्टिव होते हैं, ध्यान रखें। मंथ ऑन मंथ, फिर से वही कहानी लग रही है कि दो एक जैसी नाउन है, बीच में प्रेपोजिशन है, दोनों नाउन कैसी होंगी, सिंगुलर होंगी। डिफ्लेशन का मतलब होता है इन्फ्लेशन का ऑपोजिट है, इन्फ्लेशन का मतलब होता है महंगाई, कीमतों बढ़ोतरी, और यहां पे इसका मतलब है डिक्लाइन इन प्राइसेज, डिक्लाइन इन प्राइसेज, कीमतों में गिरावट, ठीक। और 5.88% इन द 19 मेंबर बास्केट, बास्केट मतलब टोकरी, मतलब ये ग्रुप, इसमें 19 आइटम्स हैं, 19 सदस्य हैं इस बास्केट के, इसकी बात कर रहे हैं। फिर समझिए अगर वेजिटेबल्स की बात करें तो अभी भी जो एक कंफ्यूज कर देने वाला नजरिया बना हुआ था फूड प्राइसेस के लिए, उसमें वेजिटेबल्स ने क्या किया है, एक सिल्वर लाइनिंग प्रदान की है, ठीक है। तो वेजिटेबल्स की वर्ब प्रोवाइडेड है, हाउएवर हालांकि एडवर्सेटिव कंजंक्शन है और एडवर्ब है, तो यहाँ पे तो एडवर्ब मानिए इसको क्योंकि वर्ब से पहले आ रहा है। तो वेजिटेबल्स ने यहाँ सिल्वर लाइनिंग प्रोवाइड की है, किस में, जो अभी भी एक क्लाउडेड आउटलुक बना हुआ है फूड प्राइसेस को लेकर। और कैसे की है, क्योंकि टोमेटो लीडिंग एन एप्रिशिएबल मंथ ऑन मंथ डिफ्लेशन, क्योंकि टमाटर में महीने दर महीने की अगर बात करें तो उसमें गिरावट आई है, कितनी, इतनी गिरावट आई है
19 मेंबर बास्केट में, जो 19 मेंबर वाली जो कैटेगरी है उसमें टोमेटो के अंदर टोमेटो लीड कर रहा है, सबसे अधिक गिरावट कीमतों में इसमें आई है। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। फिर कह रहा है स्टिल द कुकिंग स्टेपल्स ऑफ पोटैटोज एंड अनियंस। देखो स्टेपल्स जो होता है ना, ये स्टेपल्स का मतलब होता है जो रूटीन में आप भोजन लेते हो, जो हमारा डोमिनेंट फूड है, जो हम प्रतिदिन खाते हैं, जैसे रोटी है, चपाती है और सब्जी है, हम डेली खाते हैं, तो ये फूड स्टेपल कहलाएगा। तो कह रहा है कि अभी भी, स्टिल का मतलब इवन नाउ, जो कुकिंग स्टेपल्स ऑफ पोटैटोज एंड अनियंस है, देखिए ये डेली चलता है, आलू और प्याज तो मुख्य भोजन के सब्जियां हैं, ये डेली हम लोग खाते हैं। तो ये सब्जियां जो हैं वर, ये पोटैटोज और ये जो दे रखे हैं इसके जो ये स्टेपल्स हैं, मतलब ये जो मुख्य पार्ट है इसकी वर्ब स्टेपल्स की वर है, ये उन 7 आइटम्स में था दैट कंटिन्यूड अ लॉग सिक्वेंशियल इन्फ्लेशन। ये वो आइटम्स की बात कर रहा है जो जारी रहे, ये दैट आर इन आइटम्स के लिए, ये उन 7 आइटम्स में था फूड और अनियंस जिन्होंने सिक्वेंशियल मतलब क्रमिक रूप से इन्फ्लेशन दर्ज कराई है। आलू में कितना 2.3% और अनियन में, प्याज में कितना 12.3% रेस्पेक्टिवली का मतलब होता है क्रमशः। इंश्योरिंग दैट, ये सुनिश्चित करते हुए कि, ये प्रेजेंट पार्टिसिपल होगा क्योंकि ये कंटिन्यूअस एक्शन दिखा रहा है, ये दिखा रहा है कि ऐसा करते हुए, तो क्या करते हुए, सुनिश्चित करते हुए। क्या चीज सुनिश्चित करते हुए कि पॉलिसी मेकर्स कैन इल अफोर्ड, जहां इल अफोर्ड आता है इसका मतलब समझ लो नॉट अफोर्ड, कि पॉलिसी मेकर्स अफोर्ड नहीं कर सकते। क्या चीज, ड्रॉप देयर गार्ड। ड्रॉप देयर गार्ड का मतलब होता है टू बी लेस अटेंटिव, मतलब अपना ध्यान जो है वो थोड़ा कम कर देना, सतर्कता कम कर देना, ठीक है। थोड़ा जो पैनी निगाहें बना के रखी थी आपने, चौकन्ना जो आप थे, सावधान जो थे कोई चीज को लेकर, उसको कम कर देने को बोलते हैं ड्रॉप देयर गार्ड। कि पॉलिसी मेकर्स अपनी नजरें नहीं हटा सकते ओवर पॉलिटिकली सेंसिटिव वेजिटेबल प्राइसेस। किसमें, उन सब्जियों की कीमतों को लेकर जो पॉलिटिकली सेंसिटिव है, राजनीतिक रूप से संवेदनशील है। देखिए टमाटर की कीमतें बढ़ी तो न्यूज में आ गया, नेताओं से प्रश्न पूछे जाने लगे कि तुम्हारे घर पे टमाटर आते हैं कि नहीं आते, तो इसलिए कहा गया है पॉलिटिकली सेंसिटिव वेजिटेबल प्राइसेस। एक बार फिर समझिए। फिर भी जो कुकिंग स्टेपल्स है पोटैटोज और अनियंस, ये उन 7 आइटम्स में थे जिन आइटम्स ने कंटिन्यू किया लॉग करना, मतलब रजिस्टर करना, दर्ज करना सिक्वेंशियल इन्फ्लेशन, मतलब क्रमिक महंगाई कितनी कितनी। आलू में लगातार चला 2.3% और अनियन में चला 12.3% रेस्पेक्टिवली, मतलब क्रमशः। ये सुनिश्चित करते हुए कि पॉलिसी मेकर्स जो हैं वो अपनी निगाहें नहीं हटा सकते वेजिटेबल प्राइसेस पर से। किस का क्या कारण है, क्योंकि पॉलिटिकल रूप से सेंसिटिव है। पॉलिटिकली यहाँ पे एडवर्ब होगा, सेंसिटिव यहाँ पे एडजेक्टिव है, और वेजिटेबल प्राइसेस है ये कंपाउंड नाउन है, ये यहाँ कंपाउंड नाउन है। कंपाउंड नाउन मैं उसको बोलता हूं जिसके अंदर नाउन एक से अधिक होती हैं। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं आप। द सेंटर्स इंपोजिशन, इंपोजिशन का मतलब होता है प्रोसेस ऑफ इंपोज, है ना, प्रोसेस ऑफ इंपोजिंग मतलब थोपने की क्रिया, प्रोसेस ऑफ इंपोजिंग, या फिर क्लैंपिंग डाउन, थोपने की क्रिया, क्लैंपिंग डाउन। तो कह रहा है सेंटर्स इंपोजिशन लास्ट मंथ, पिछले महीने जो केंद्र सरकार का इंपोजिशन रहा, केंद्र सरकार ने 40% क्या कर दिया, एक्सपोर्ट ड्यूटी लगा दी, मतलब निर्यात शुल्क लगा दिया, कर लगा, ड्यूटी मतलब टैक्स, ड्यूटी का मतलब टैक्स। एक्सपोर्ट टैक्स लगा दिया कितना परसेंट, 40% थोप दिया। किस चीज पर, ओवरसीज शिपमेंट्स पर। ओवरसीज का मतलब हो गया विदेशों से आने वाला, शिपमेंट का मतलब कैरिंग ऑफ गुड्स। शिपमेंट क्या होता है, कैरिंग ऑफ गुड्स, सामान को ढोने की क्रिया, सामान को एक स्थान से दूसरे स्थान पर ट्रांसपोर्ट करने की क्रिया को शिपमेंट बोलते हैं। ओवरसीज का मतलब होता है विदेशी, दूसरे देशों से आने वाला। तो केंद्र सरकार का पिछले महीने 40% जो एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाई गई है ओवरसीज शिपमेंट ऑफ द बल्ब। बल्ब का मतलब है, ये बल्ब वो नहीं है लाइट वाला, ये बल्ब है जड़, मतलब जो कुछ पौधे जैसे प्याज की जड़ मान लो, प्याज का कंद मान लो, है ना, आप इमेज देखना गूगल में, इसकी पता लग जाएगा बल्ब क्या है। टिल December 31, तो 31 दिसंबर तक बल्ब के ओवरसीज शिपमेंट पर एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% बढ़ा दी है। मतलब जो कंद या जड़ है प्याज की मान लो, उसके एक्सपोर्ट ड्यूटी 40% लगा दी है। ये एक क्लियर साइन है, ये एक स्पष्ट संकेत है। दैट कंजंक्शन है की, इट इज, इट यहाँ पे सब्जेक्ट है, इज इसकी वर्ब है कि इट आ रहा है गवर्नमेंट के लिए, इज है, क्वाइट मतलब बिल्कुल, कंसर्न मतलब चिंतित। सरकार जो है बहुत चिंतित है
किसको लेकर? कंटिन्यूइंग अप ट्रेंड, जो लगातार अप ट्रेंड बना, अप ट्रेंड मतलब ऊपर की ओर बढ़ रहा है, अप का मतलब ऊपर, ट्रेंड का मतलब रुझान। तो अनियन प्राइसेस में प्याज की कीमतें जो लगातार ऊपर जा रही हैं, इसको लेकर सरकार बहुत चिंतित है। इज येट टू मेक मच ऑफ ए टेंजिबल इंपैक्ट। टेंजिबल का मतलब होता है रियल, वास्तविक, या आप इसे कहोगे कॉन्क्रीट, या आप इसे कहोगे कॉन्क्रीट कह सकते हो, या आप इसे कह सकते हैं एविडेंट। स्पष्ट कह दो, वास्तविक कह दो, है ना। सेंटर का जो इम्पोजिशन है, सेंटर का जो ये टैक्स थोपने की प्रक्रिया है, इज येट टू मेक मच ऑफ ए टेंजिबल इंपैक्ट। अभी भी इस इम्पोजिशन को, ये जो इम्पोजिशन हुआ है, इसकी वर्ब इज है। येट मतलब अभी भी, टिल नाउ, अनटिल नाउ कर दो, अभी भी इसको प्रभाव बना डालना शेष है, अभी तक इसका प्रभाव पड़ा नहीं है, ठीक है। तो सेंटर का जो पिछले महीने 40% एक्सपोर्ट ड्यूटी लगाने का जो थोपने की जो प्रक्रिया है, किस चीज़ पर? विदेशों से आने वाले शिपमेंट पर बल्ब के 31 दिसंबर तक, ठीक है। ये इम्पोजिशन अभी भी असर डालना बाकी है, वास्तविक असर इसका पड़ा नहीं है। ये एक स्पष्ट संकेत है कि सरकार बहुत चिंतित है। किसको लेकर? प्याज की कीमतें लगातार बढ़ रही है, उसको लेकर। इसका स्क्रीनशॉट ले सकते हैं। आगे कह रहा है अफेयर्स डिपार्टमेंट डेटा शो। जो अफेयर्स डिपार्टमेंट डेटा है, मतलब इस मामले के जो मंत्रालय है या उसका जो विभाग है, इसके डेटा हैं वो दिखाते हैं। मैंने कहा था डेटा सिंगुलर प्लुरल दोनों हैं, यहाँ पे इसको माना गया है प्लुरल, इस कारण से वर्ब भी आप देख रहे हो प्लुरल है। ये दिखाता है कि ऑल इंडिया एवरेज रिटेल प्राइस ऑफ ओनियन की, अगर पूरे भारत की औसत खुदरा कीमतें देखें प्याज की सितंबर 13 को, तो वो कितनी थी? 33.39 रुपए चल रही है। ए का मतलब यहाँ पे पर है, प्रति किलोग्राम इतनी कीमत है ना। वॉज, तो ये जो कह रहा है कि ये डेटा की वर्ब तो शो आ गई कि ऑल इंडिया एवरेज जो कीमत है वॉज, वो अभी भी थी कितनी? 8.60% ज़्यादा। किसकी तुलना में? 30.72 की तुलना में, जो किस तारीख को थी? 19 अगस्त को। इस दिन क्या हुआ था? वेन आर इस टाइम के लिए 19 अगस्त को गवर्नमेंट ने अनाउंस किया था क्या चीज़? ड्यूटी, मतलब कर लगाया था। अफेयर्स मिनिस्टर डेटा डिपार्टमेंट डेटा जो है वो ये दिखाता है कि ऑल इंडिया एवरेज जो खुदरा कीमत है प्याज की सितंबर 13 को, देखो ऑन का प्रयोग है क्योंकि हम पर्टिकुलर डेट की बात कर रहे हैं। 13 सितंबर को कीमत कितनी है? 33.39 है प्रति किलोग्राम। और ये जो डेटा है, ये मतलब ये जो कीमत है, ये कीमत अभी भी 8.7% ज़्यादा है। हायर डिग्री कंपैरेटिव है तो देन लग गया। किसकी तुलना में? 30.72 रुपए की तुलना में, जो 19 अगस्त को थी। 19 अगस्त को क्या हुआ था? गवर्नमेंट ने ड्यूटी अनाउंस की थी। समझ में आ गया होगा। अब इसको जरूर से आप लाइक और शेयर कर दीजिएगा। मिलते हैं कल ठीक शाम 5 बजे एक नए सेशन के साथ। तब तक के लिए नमस्कार। थैंक यू वेरी मच।